आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड सरचार्ज वेट इन सीवीआर टेस्ट में। सीवीआर टेस्ट में हमारा सरचार्ज वेट कितना होना चाहिए वो हम कैसे निकालते हैं, आइए हम इस वीडियो में आपको समझाते हैं। पहले तो सरचार्ज वेट होता क्या है, जब हम सीवीआर कास्ट करने के बाद 96 आवर्स के लिए वाटर में सबमर्ज्ड वाटर के अंदर स्वेलिंग के लिए रखते हैं, तो उसमें सोकिंग के लिए तो हम एक एक्स्ट्रा अलग से वेट डालते हैं। वो एंगुलर या राउंडेड टाइप होता है। हर जैसे अभी आपको नीचे दिख रहा है एंगुलर टाइप और राउंडेड टाइप, इनका वेट 2.5 kg मल्टीप्लाई में होता है। पर एंगुलर वेट का वेट 2.513 और राउंडेड का 2.5 kg होता है। तो ये कितना डालना चाहिए, कितना हमें एक्स्ट्रा सरचार्ज वेट डालना है या फिर रखना है सोकिंग के समय सीवीआर टेस्ट में, वो हम फाइंड करते हैं। पहले तो हमें अपनी पेमेंट की डिज़ाइन देखनी होगी कि कितना है। जैसे हमारा पेमेंट है फर्स्ट BC, ये DVM, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमारा सबग्रेड के लिए सीवीआर का सरचार्ज वेट करेंगे। सबग्रेड, इसके ऊपर हमारा रहता है GSB का लेयर पड़ता है, ड्रेनेज लेयर। इसके ऊपर हमारा रहता है WMM, फिर DVM, फिर रहेगा हमारा BC। सरचार्ज वेट हमारा सीवीआर का टेस्ट है। यदि हमें सबग्रेड के लिए सीवीआर टेस्ट कर रहे हैं तो सरचार्ज वेट हमारा इसके ऊपर आने वाले जितने भी क्रस्ट थिकनेस लेयर हैं इनके बड़ा सेम एरिया में, सीवीआर मोल्ड के सेम एरिया में, यदि हमारा सीवीआर मोल्ड है, ये हमारा सीवीआर मोल्ड, इसका इस टाइप रहता है ना सीवीआर मोल्ड हमारा, डाया 150 mm की डाया में जितने एरिया पर इसका सबग्रेड के ऊपर क्रस्ट में जितने भी पेमेंट का लोड आ रहा है 150 mm डाया के एरिया पर यही कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया से और थिकनेस लेयर का डेंसिटी, हर एक ग्रेड जैसे JSB का डेंसिटी, WMM का थिकनेस कितना कितना है, एक हमारा डिजाइन है उसके अनुसार हम लिख दे रहे हैं कि थिकनेस किसका कितना होगा। ये रहा BC की थिकनेस 50 mm ले लिए, और इसका डेंसिटी को हम D से कर दे रहे हैं जिन्हों 2.684, और DVM इसकी थिकनेस यानी T यहाँ कर दे रहा हूँ, T है 100 mm, और इसका डेंसिटी को हम D से दिखा रहे हैं 2.753 ग्राम पर सीसी में, हमेशा इसकी आप नोट करो। WMM की थिकनेस 150 mm और डेंसिटी 2.456 ले लेते हैं D ग्राम पर सीसी। सेम GSB का भी हमको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। GSB हम 200 mm ले रहे हैं, और डेंसिटी इसकी रहेगी 2.462। अब इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारा एरिया है, किसी भी चीज़ का वेट
इस सेम एरिया पर कितना लोड आ रहा है, जीएसबी का, डब्ल्यूएम का, डीबीएम का, बीसी का निकालेंगे। पहले एक एरिया पे हमें वेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वेट के लिए होता है हमारा फार्मूला वॉल्यूम भी वेट अपान वॉल्यूम, डेंसिटी का, सॉरी यार, डेंसिटी का फार्मूला डी, वेट अपान वॉल्यूम। तो हमें वेट चाहिए, वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा यहाँ है, ले लेंगे हर एक जीएसबी, डब्ल्यूएम, डीवीएम, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इस का निकालना पड़ेगा। एरिया हमारा कितना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू थिकनेस या हाइट या टी, जो भी रहेगा सेम थिकनेस। तो ये हमारा डी हमेशा रहेगा पाई डी स्क्वायर, पाई कितना 150 mm इंटू 3.14 पाई का मान डिवाइडेड बाई 4। थिकनेस टी को हमेशा एक हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ से, फिर आगे कैलकुलेशन बता दें कैसे करें वेट निकालने का। डी कैलकुलेट 17662 हमारा 0.5 इंटू टी, ये हमारा आया एम स्क्वायर में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सीसी से, एक सीसी से डिवाइड करेंगे तो 100 का, तो हमें मिलेगा डी इंटू 62T। अभी सही है ना, कहीं मिसिंग तो नहीं है? इतना पहले नोट कर लेते हैं कि वेट हमारा रहेगा D इंटू 176.62T, ये नोट कर लेते हैं। अब हम हर एक लेयर का बारी बारी से करते हैं। वेट करने के लिए पहले हमें चाहिए जीएसबी का वेट प्लस डब्ल्यूएमएम का सेम एरिया में प्लस डीबीएम का प्लस बीसी। अब यहाँ जैसे सबका वेट निकालना तो हमने निकाल दिया डेंसिटी इंटू ए इंटू थिकनेस। जीएसबी का डेंसिटी कितना 2.460 इंटू थिकनेस 200 mm में 20 सेंटीमीटर इंटू 176.62 प्लस सेम डब्ल्यूएमएम का भी कर लेंगे। क्या क्या चाहिए, डेंसिटी 2.456, इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर, 150 mm में है, इसको कर सकते हैं 15 सेंटीमीटर इंटू इसका ये हमारा जो 176.62, ये हमारा डब्ल्यूएमएम का हो गया। फिर प्लस डीबीएम का वेट सेम एरिया पे, डीबीएम का ये हमने नोट कर लिया। पहले डेंसिटी 2.753 इंटू 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने mm लिखा है, ये रहेगा 10 सेंटीमीटर में। फिर जो कैलकुलेटर के वो 76.62 प्लस बीसी का 2.684 डेंसिटी इंटू हमारा थिकनेस कितना है 5 सेंटीमीटर इंटू
176.62। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 2.460 इंटू 20 इंटू 176.62 प्लस 2.456 इंटू 15 इंटू 176.62 प्लस 2.753 इंटू 10 इंटू 176.62 तो हमारा आ रहा है 22,428.97। ये हमारा आएगा ग्राम्स में। फिर इसको हम चेंज कर देंगे केजी में, तो 1000 का डिवाइड करेंगे तो 22 kg, नियर अबाउट 22.5 kg कर सकते हैं। हमारा आया पूरा क्रस्ट थिकनेस सेम एरिया में 150 mm पे। अब एक हमारा एंगुलर जो सरचार्ज वेट है, जैसा आप देखा सरचार्ज वेट, उसका होता है 2.5 kg। इसको करो 2.5 kg। टोटल वेट में 2.5 kg का डिवाइड कर देंगे। 22.50 डिवाइडेड बाई 2.5 kg। 9 नंबर्स ऑफ सरचार्ज वेट रखेंगे। सरचार्ज वेट 9 नंबर्स 2.5 kg के CVR मोल्ड के ऊपर सोकिंग के समय हम लिखेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन का प्रोसीजर है, कहीं मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लेंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ।